नमस्कार दोस्तों आपको कोरोना के बारे में कुछ अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों, कोरोना का देश में कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो गया है। अब हर 10 लाख की आबादी में 26,648 लोगों की जांच हो रही है। इनमें 8.72% संक्रमित मिल रहे हैं। अब तक 59,593 मौतें हो चुकी हैं। देश में 1% से भी कम मरीज वेंटिलेटर पर ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 3-4 गुना हुई है। अब तक 59,000 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 7.03 लाख मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 32 लाख के पार हो गया। अब तक 32,21,639 लोग संक्रमित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अब हर 10 लाख की आबादी में 26,648 लोगों की जांच हो रही है। इनमें 8.72% यानी 2324 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये आंकड़े www.covid19india.org से लिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि संक्रमण के चलते अब तक 59,593 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। मतलब जिस स्पीड से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले मृत्यु दर 1.58% ही है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक जितने लोगों की मौत हुई है उनमें 69% पुरुष और 31% महिलाएं थी। आयु के हिसाब से देखें तो अब तक 36% मरने वालों की उम्र 45 से 60 साल के बीच थी और 51% लोग 60 या इससे ज़्यादा आयु वर्ष के थे। ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 3.4% ज़्यादा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज देश में ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केस से 3-4 गुना ज़्यादा है। कुल मामलों में से एक्टिव केस 22.2% है। रिकवरी रेट 75% से ज़्यादा हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में कुल मरीजों में से 2.7% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं 1.92 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। सिर्फ 0.29% संक्रमित वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। देश में कुल मामलों के 22.2% एक्टिव केस हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की आप बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने स्नातक और प्रास्नातक के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 10 सितंबर से परीक्षाएं आयोजित होनी थी। उड़ीसा की बात करें तो राज्य सरकार ने आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब्स में कोरोना टेस्ट के लिए 1200 रुपये की फीस निर्धारित कर दी है। सोमवार को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने बताया कि सोमवार को 9,25,383 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ देश में अब तक 3,68,27,520 टेस्ट किए जा चुके हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि यूएई की यात्रा करने वाले 22 साल या उससे ज़्यादा उम्र के पैसेंजर के लिए कोविड पीसीआर टेस्ट निगेटिव होना जरूरी है। इस रिपोर्ट को प्रिंटेड फॉर्म में देना होगा। ये टेस्ट भारत सरकार की मान्यता प्राप्त लैब से होना चाहिए। इसके अलावा यह टेस्ट डिपार्चर के 96 घंटे के पहले न किया गया हो। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल मंगलवार से शुरू हुआ। वैक्सीन को तैयार करने में सीरम ने स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एसआईआई में सरकार और विनियामक मामलों के अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने बताया कि हम 25 अगस्त से भारतीय विद्यापीठ अस्पताल में मानव क्लिनिकल परीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं 5 राज्यों का हाल। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। भोपाल में संक्रमितों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। अब तक राजधानी में 10,068 केस हो गए हैं। वहीं राजा भोग एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के इंचार्ज एयरपोर्ट मैनेजर श्याम टेकाम की पत्नी नीरा टेकाम को कोविड से मौत हो गई है। वे कोविड डेडिकेटेड चिरायु अस्पताल में भर्ती थी। इससे भोपाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 274 पर पहुंच गई है।
राज्य में सोमवार को 22,400 सैंपल की जांच की गई। अब तक राज्य में 12 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। राज्य के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी का मामला विधानसभा में उठा। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं विधायक कालीचरण सराफ ने कोरोना से लड़ाई में सरकार की तैयारियों को नाकामी बताया। उधर जयपुर में मरीजों की संख्या 9,000 के पार हो गई। पिछले एक हफ्ते में 3 बार केस 200 से ज़्यादा आए। जोधपुर में हत्या के बाद एक युवक संक्रमित मिला। वहां संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया। शहर में 9 दिनों में 817 एक्टिव केस बढ़ गए। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार के बारे में। पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,843 हो गई है। अब तक 15,885 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 2,885 एक्टिव केस हैं। एम्स में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसमें पटना के 2 मरीज हैं। राज्य में कोरोना के टेस्ट की संख्या में कमी आई है। सोमवार को सिर्फ 60,215 सैंपल की जांच की गई। रविवार को यह संख्या 1,01,036 थी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। राज्य में सोमवार को 46,616 लोगों के सैंपल की जांच की गई। पिछले 3 दिनों में यहां भी टेस्टिंग में गिरावट देखी गई है। मुंबई से अच्छी खबर मिल रही है। यहां सोमवार को 743 केस मिले और सिर्फ 20 लोगों की मौत हुई। यहां रिकवरी रेट 81% से ऊपर चला गया है। मरीजों की संख्या 1.37 लाख है। इनमें से सिर्फ 18,267 एक्टिव मरीज हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राज्य में पिछले 5 दिनों में 24,000 से ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। वहीं 349 मरीजों की जान चली गई है। सरकार का कहना है कि केस बढ़ने की वजह ज़्यादा टेस्टिंग है। सोमवार को राज्य में 1.6 लाख सैंपल की जांच की गई। अच्छी खबर है कि पिछले 24 घंटे में जहां 4,601 मरीज मिले, वहीं 4,494 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका